ये 1622 की अमेरिका के फ्लोरिडा तट पर एक ठंडी, तूफानी रात थी। सोने और चांदी के खजानों से लदा एक स्पेनिश मालवाहक जहाज स्पेन लौटने की बेताबी से कोशिश कर रहा था, लेकिन जब ये फ्लोरिडा जलमरुमध्य को पार कर रहा था, तो एक भयानक तूफान आया और एक क्षण में जहाज के विशाल मस्तूल टूट गए। लहरों के बल से पिछला चप्पू भी टूट गया। कुछ ही क्षणों में ओटोचा समुद्र की तलहटी में डूब गया। रात के अंधेरे में कम से कम $500 मिलियन का खजाना खो गया और उसका पता 300 वर्षों तक एक अनसुलझा रहस्य बना रहा। समुद्र की तलहटी में छिपे इन अमूल्य खजानों को अंततः खोज लिया गया और कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि वे इतने मूल्यवान थे। जब ओटोचा उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को डूबा, तो वह फ्लोरिडा कीज में एक प्रवाल द्वीप पर डूबा, जो छोटे द्वीपों की 200 मील की श्रृंखला में से एक था। उस समय जहाज का स्थान सभी को ज्ञात था, लेकिन कुछ सप्ताह बाद एक अन्य तूफान ने जहाज को टुकड़ों में तोड़ दिया और उसके मलबे को समुद्र तल पर बिखेर दिया। इसका स्थान हमेशा के लिए खो गया, लेकिन इसके खजाने का रिकॉर्ड बना हुआ है। कभी न खोए जाने वाले इस जहाज में 150 सोने की छड़ें, 1000 चांदी की छड़ें और 50 से अधिक खजाने की पेटियां थीं। आज इस संपत्ति का मूल्य लगभग $500 अरब है। समय के साथ कई लोगों ने इस खजाने को खोजने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन कोई भी इसे नहीं ढूंढ पाया। इसका अपवाद अमेरिकी खजाना खोजी मेल फिशर था, जिसने अपना पूरा जीवन पनडुब्बियों की खोज में बिताया और अपनी पत्नी के साथ मिलकर कैलिफोर्निया में एक गोताखोरी स्कूल चलाया, जहां उसने 60,000 से अधिक लोगों को गोताखोरी सिखाए। ओटोचा खजाने के लालच में आकर मेल और उसका परिवार फ्लोरिडा चले गए और खजाने की खोज शुरू कर दी। बहुत कम उपकरणों, एक नाव और कुछ मेटल डिटेक्टरों के साथ उन्होंने मेटाकेम्बी कीज नामक स्थान पर अपनी खोज शुरू की। लेकिन 1 साल की खोज और 1 लाख मील से अधिक की खोज के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। यद्यपि कई लोगों का मानना था कि इस विशाल महासागर में ओटोचा जहाज को ढूंढना असंभव होगा, लेकिन मेल को एक गुप्त हथियार मिल गया था, ऐतिहासिक। वह ये पता लगाने के लिए स्पेनिश सिविल अभिलेखागार गए कि यूजीन लान ओटोचा कहाँ डूबा था, और वहां उन्हें एक दस्तावेज। उन्होंने जहाज के नीचे मलबे का एक बड़ा ढेर पाया। यद्यपि यह कोई बहुत बड़ा खजाना नहीं था, फिर भी यह उनके लिए पहला संकेत था कि असली खजाना शायद ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद और भी प्राचीन कलाकृतियां सामने आई, जिनमें कप, तलवारें, तोप के गोले और यहां तक कि जहाज को एक साथ जोड़े रखने के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की कीलें भी शामिल थीं। हर चीज का पता लगाने के लिए उन्होंने एक नक्शा बनाना शुरू किया, जिसमें प्रत्येक वस्तु का स्थान अंकित था। कुछ दिनों के बाद नक्शे पर एक स्पष्ट रेखा बनने लगी और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ओटोचा खजाना संभवतः इसी लाइन के किनारे कहीं स्थित था। लेकिन 2 वर्षों की खोज के बाद भी उन्हें कोई मूल्यवान वस्तु नहीं मिली। इस बीच मेल के पास पैसे खत्म हो रहे थे और अगर उन्हें जल्द ही कोई खजाना नहीं मिला तो उसे खोज बंद करनी पड़ेगी। 1973 में उन्हें एक चांदी का सिक्का और 3 बड़ी चांदी की छड़ें मिली, जिनकी कीमत $100,000 से अधिक थी। लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि वे ओटोचा या किसी अन्य जहाज से आए थे, इसलिए वे जहाज के कार्गो सूची की जांच करने के लिए वापस चले गए। उन्होंने प्रत्येक सोने और चांदी की वस्तु का विशिष्ट वजन और क्रम संख्या दर्ज करने से शुरुआत की। उन्होंने दस्तावेज का विश्लेषण किया और पाया कि चांदी की सलाखों पर अंकित संख्याएं मैनिफेस्ट पर अंकित संख्याओं से मेल खाती थीं। वे इस बात से आश्वस्त थे कि जो कुछ उन्होंने पाया था वह वास्तव में ओटोचा जहाज से था। टीम ने धीरे धीरे इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से सिक्कों को साफ करना शुरू किया और उन्हें बेचकर पैसा जुटाना शुरू किया। मेल और उनकी टीम व्यवसाय में पुनः शामिल होने में सक्षम हो गई। उन्होंने अधिक खजाने खोजने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया। खोज शुरू हुई, लेकिन जैसे ही वे कुछ प्रगति करने लगे, फ्लोरिडा राज्य सरकार ने मेल के सारे खजाने पर अपना दावा कर दिया, लेकिन मेल ने इस दावे का विरोध किया। हालांकि टीम को कुछ अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं भी मिली, जैसे कि ओटोचार प्रतीक के साथ उत्कीर्ण 9 कांस्य तोपें। लेकिन उनकी खोज के 1 दिन बाद उनकी एक नाव पलट गई, जिससे उनकी टीम के 3 सदस्यों की मौत हो गई। दुख की बात है कि मेल का बेटा भी उनमें से एक था। 3 साल बीत गए और टीम को कोई नया खजाना नहीं मिला। सुराग न मिलने के कारण उनकी खोज पुनः रोक दी गई। पूरी खोज के दौरान मेल ओटोचा द्वारा लिखे गए एक रहस्यमय दस्तावेज का हवाला देता रहा, जिसे एक जीवित व्यक्ति ने लिखा था। दस्तावेज के अनुसार वो व्यक्ति जहाज पर 70 पाउंड से अधिक कोलंबियाई पन्ने की तस्करी कर रहा था। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं था।
मेल को पूरा यकीन था कि ओटोचा के खजाने में सिर्फ सोना या चांदी ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य विशेष कीमती धातुएं भी थीं। इस बीच 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मेल ने फ्लोरिडा सरकार पर मुकदमा दायर किया। पराजित होकर अंततः खजाने पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लिया गया। 1970 के दशक के अंत तक मेल ने अपनी खोज पर $6 मिलियन खर्च कर दिए थे, लेकिन उनका निवेश अभी तक सफल नहीं हुआ था। लेकिन 1983 में सब कुछ बदल गया। एक दिन जब वे खजाने की रेखा की ओर बढ़ रहे थे, तो उनका मैग्नेटोमीटर अचानक चमकने लगा। ड्राइवर नीचे गए और उन्हें कई धातु की वस्तुएं मिली जो खजाने की रेखा के दक्षिण पूर्व में थी। उन्होंने मानचित्र पर अपना स्थान चिन्हित किया और एक नई रेखा देखी जो मूल रेखा से थोड़ी भिन्न थी। फिर 1985 में, ठीक 10 वर्ष बाद, 20 जुलाई 1991 को उनके सोनार स्कैनर ने एक बड़ी, धुंधली वस्तु देखी। दोनों ड्राइवर तेजी से पानी में कूद पड़े। आश्चर्यजनक रूप से, ग्रेग वारहम से लगभग 100 गज पूर्व में, उन्हें लगभग 80 फीट लंबे जहाज का मलबा मिला जिसके ऊपर सोने की छड़ें बिखरी हुई थीं। किनारे पर बहुत सारे सोने के सिक्के और छड़ें थीं। यह मूलतः प्रतिष्ठित खजाना था। आश्चर्यजनक रूप से, मलबे में एक उंगली के आकार का एमआरएल भी मिला, जिसकी कीमत $8 लाख से अधिक थी, और फिर एक और एमआरएल मिला, जिसकी कीमत $1 लाख थी। इसकी कीमत $100,000 से अधिक थी। अंततः उन्हें 2000 से अधिक अक्षुण्ण एमआरएल मिले। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस समुद्र की गहराई में कितनी संपदा छिपी हुई थी। 16 साल की लगातार खोजबीन के बाद मेल और उनकी टीम ओटोचार को वह ऐतिहासिक खजाना मिल गया।